बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिंग टर्मिनल एक्सेस ऑन राउटर, माइक्रोटेक राउटर। अभी हमने प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन नहीं की अपने माइक्रोटेक राउटर में एज अ फायरवॉल एज अ राउटर। हम अभी इस वक्त उसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप माइक्रोटेक को अपने एज पे या डाटा सेंटर में या आईएसपी में किसी भी जगह डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट से पहले, कॉन्फ़िगरेशन से पहले सबसे पहले आपको उसके कुछ बेसिक सिक्योरिटी पैरामीटर्स को एडजस्ट करना होता है। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। हमारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हमारे पास विंडो पीसी में यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं माइक्रोटेक में, और आप ही के नेटवर्क में एक हैकर है, कोई आप कह लीजिए कि इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा गया है या आपको मालिशियस पर्पस के लिए काली लिनक्स एक यूजर हमारे पास है, वो भी साथ बैठे हैं। अब इन साहब ने जो हमारे पास काली लिनक्स में तशरीफ रखते हैं, इन साहब ने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन, एक यूटिलिटी है जिसे कहते हैं वायरशार्क। इसने और कुछ भी नहीं किया, इसने वायरशार्क अपने आपके नेटवर्क पे चला के रखा होगा। हम यहाँ से वायरशार्क चला लेते हैं। इनमें बाय डिफॉल्ट आपको काली लिनक्स पे वायरशार्क मिल जाता है। तो ये काली लिनक्स पे हम लॉन्च कर लेते हैं और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बाकी कुछ अंदाजा नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो जनाब ये वारशाक अभी लोड हो जाएगा। इसी इंटरफेस पे हमने वारशाक को ले लिया, ये साहब ने और कुछ भी नहीं किया, वारशाक को लॉन्च कर दिया, दैट्स इट। अब हम ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर साहब अभी भी अपने काम में मगन हैं, उन्हें अचानक माइक्रोटेक को लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो पुटी से माइक्रोटेक को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये लेट सपोज वो करना चाह रहे हैं टेलनेट, और उसकी आईपी है 192.168.88.254। ये हमारे पास माइक्रोटेक की आईपी है, इसे टेलनेट करना चाह रहे हैं। हम इसका एक्सेस ले लेते हैं। जनाब यहाँ पे अभी इसके पास अगर वहाँ पे सर्विसेज इनेबल हैं, बाय डिफॉल्ट आईपी सर्विसेज पर चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हमें इसकी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो यूजर नेम इसका एडमिन है और पासवर्ड इसका हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पासवर्ड इसका लगा दिया। यहाँ पे हमने यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर दिया और जनाब हमारे पास माइक्रोटेक एक्सेस हो गया। ये साहब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर साहब अब इसमें कमांड लाइन से लेट सपोज कुछ काम करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना काम यहाँ पे शुरू कर लिया, दैट्स इट। बाकी उनको अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है, वो अपने काम में मगन थे। मीनवाइल हमारे जो हैकर साहब हैं वो अपने सिस्टम पर अब यहाँ पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ टेलनेट की कोई सर्विस आई मेरे पास। तो जनाब यस, आपके पास टेलनेट की यहाँ पे सर्विसेज आ रही होंगी, आप देख सकते हैं टेलनेट की सर्विस आ रही है। यहाँ पे राइट क्लिक किया इन्होंने और फॉलो किया टीसीपी स्ट्रीम को, और इसके बाद आप देखें आपको क्या नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब ये लॉगिन इसका, जनाब हमारे पास एडमिन यूजर है और उसका आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं पासवर्ड, जो पासवर्ड था वो यहाँ उसको नजर आ गया। उसने यहाँ से यूजर ने पासवर्ड कैप्चर किया, फेयर इनफ, जबरदस्त बात हो गई। अब उसने क्या किया, चलो मैं ट्राई करता हूँ आया मैं टेलनेट कर सकता हूँ कि नहीं अब इस फायरवॉल को। तो उसने टेलनेट का क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में आपको बताना चाह रहा हूँ आगे क्या हो सकता है। उसने भी एक्सेस करने की कोशिश की तो यहाँ पे उसको रिमोट एक्सेस उसको टेलनेट पे हमें नहीं मिल रहा। आप दोबारा ट्राई करते हैं। इसके बाद तो जनाब अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो हैकर साहब है, क्या ये हमारे राउटर को टेलनेट अब कर सकते हैं। नेटवर्क का इशू था वो अब सॉल्व हो चुका। तो हम जो मेन टॉपिक है कि आया हमारे हैकर साहब क्या हमारे फायरवॉल को अब टेलनेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो जनाब वो यूजर नेम पूछ रहा है, उसे पता है, पासवर्ड पूछ रहा है, वो उसने कैप्चर कर लिया है। और जनाब हियर वी गो, अब आपका सारा राउटर सब कुछ के बावजूद अब ये अनऑथोराइज एक्सेस हो चुका। अब ये साहब कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज कर सकते हैं इसमें, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशंस को, रीराउट कर सकते हैं, एनीथिंग ही कैन डू नाउ राइट नाउ। तो ये जनाब हम ये बताना चाह रहे थे कि ये सेशन हमारे पास बिल्कुल सिक्योर नहीं है अगर आपने टेलनेट किया।
इवन अगर SSH करते हैं तो SSH में ठीक है, आपका पासवर्ड विजिबल नहीं होता, लेकिन लेट सपोज किसी भी सोर्सेज से फिशिंग के थ्रू या हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उसको यूजर ने पासवर्ड का पता चल गया। लेट सपोज अगर उसको यूजर ने पासवर्ड का पता चल गया तो इवन इन दैट केस वो SSH भी कर सकता है। हम यहाँ पे इसका बता देते हैं, यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट जो हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं यस, और वो कह रहा है आप इसका पासवर्ड बता दो, तो हम इसका पासवर्ड बता देते हैं। तो है अभी को सो इवन SSH में ठीक है, वो वायरशार्क से आपके पासवर्ड को कैप्चर नहीं कर सकता, उसमें इनक्रिप्टेड हमारे पास सारे जो ट्रैफिक होते हैं पैकेट्स हैं इनक्रिप्टेड आएंगे हमारे पास, ये RSA के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट के थ्रू ये इनक्रिप्शन होगी। तो लेकिन अगर सिर्फ उसको यूजर नेम और पासवर्ड पता चल गया तो भी वो एक्सेस कर सकता है इजीली। तो SSH इन दैट केस सेफ कंपेयर टू टेलनेट, ये सेफ है कि टेलनेट में आपके पास प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है, लेकिन SSH में हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता यूजर नेम पासवर्ड। लेकिन अगर इवन यूजर नेम पासवर्ड पता चल जाए तो भी हमारे पास अनऑथोराइज एक्सेस हो सकता है। तो टेलनेट तो बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना। मैंने इस डेमोस्ट्रेशन में आपको यही बताना था कि हमारे पास किस तरह वो नेटवर्क पे कैप्चर हो जाता है यूजर नेम पासवर्ड। और SSH में ये है कि प्लेन टेक्स्ट में आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं जा रहा, लेकिन अगर यूजर नेम पासवर्ड अदर सोर्सेस से भी हमारे मालिशियस यूजर को पता चल गया तो आपके फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं। तो हम ऐसा कोई मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं जिसमें इवन यूजर नेम पासवर्ड पता होने के बावजूद भी ओनली अथॉराइज्ड बंदा हमारे पास, जो हमारे पास मेन जो लेजिटिमेट हमारे यूजर्स और एडमिन्स हैं, वो हमारे माइक्रोटेक को एक्सेस कर सकें। ये मोर सिक्योर तरीका है जिसमें हम पब्लिक प्राइवेट कीज का यूज करेंगे। उसे हम अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में देखेंगे उसे किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये था जनाब आज का टॉपिक, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट करने का पर्पस यही था कि आप टर्मिनल एक्सेस को सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से किस तरह कॉन्फ़िगर करना चाहिए, क्या उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या थी, वो आज हमने देखी। थैंक यू सो मच जनाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।